Hello everyone, welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths वाला, a true direction for ICSE board as well as CBSE board। ये जीएसटी का वीडियो नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग जानेंगे स्लैब ऑफ जीएसटी। स्लैब ऑफ जीएसटी क्या होता है? पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 जीएसटी का देख ले, ताकि ये पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्लैब ऑफ जीएसटी में देर आर 5 टाइप्स ऑफ जीएसटी होता है, यानी देर आर 5 स्लैब इन जीएसटी, इन विच 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, यानी कि ये 5 तरह का जीएसटी लगता है इसमें। अब देखो, इस गवर्नमेंट जो होता है ना, इस चीज को ध्यान रखता है कि बहुत जो नेसेसरी आइटम है उस पर टैक्स ना लिया जाए। जैसे में मिल्क, बहुत नेसेसरी आइटम है मिल्क। दूध, दूध पे भाई जीएसटी ना लो। एग, अंडा, दूध, अंडा, सीरियल, मतलब अनाज। अनाज मीन्स मतलब कि अब आटा, चावल, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है, 0% जीएसटी लगता है। नेसेसरी मेडिसिन, नेसेसरी मेडिसिन जो एकदम अति आवश्यक दवा है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। जैसे में अब पोलियो का जो टीका घर घर में जो 2 बूंद जिंदगी के लिए देता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो इस टाइप के बहुत सारा ऐसा मेडिसिन है जिसपे कि जीएसटी नहीं लगता है, जो नेसेसरी मेडिसिन हो उस पे। अब मान लीजिए कि अब आपको मन करेगा कि हम चाय पियेंगे, तो चाय पियेंगे तो भाई चाय पियेंगे तो 5% टैक्स दो सरकार को। ऐसो आराम का जिंदगी जीना चाहोगे, चाय कोई जरूरी चीज आइटम थोड़े है। अब स्पाइसेस, मसाला खाओगे तो 5%, शुगर, चीनी, ये सब पे आपको 5% टैक्स लगता है। 12% में अब मन करेगा घी खाएंगे, तो घी घी खाओगे और बटर खाओगे, मोबाइल चलाओगे तो 12% टैक्स। जैसे जैसे आप आराम का जिंदगी जीना है, आलमंड, अब वाटर, बिस्लरी बोतल का पानी पियेंगे, या एकदम ऐसे बोतल खोलते हैं और बिस्लरी पियेंगे तो दो 12% टैक्स। और मन करेगा हेयर ऑयल लगाए, एक से एक एकदम ऑयल आ रहा है, तो हेयर ऑयल लगाओगे तो 18%। सॉप, एकदम डव साबुन, लक्स साबुन लगाएंगे तो डव और लक्स साबुन लगाइएगा तो सरकार को भी दीजिए पैसा टैक्स के रूप में। कैसे सरकार चलेगा? नहीं तो सरकार को तो पैसा चाहिए ना, तो कहाँ से लेगा? हम ही लोग से लेगा ना, टैक्स के थ्रू। नहीं तो वरना ये आर्मी का हथियार, चाहे फिर इतना रोड, ओवर ब्रिज, ये सब बनता है, कहाँ से बनेगा? ट्रेन उरेन वगैरह कहाँ से बनेगा? हम ही लोग के लिए, मतलब कि सुविधा के लिए ही टैक्स लेता है हम लोग से। फिर इतना एम्प्लॉय है गवर्नमेंट जो में, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका सैलरी हम ही लोग के ना टैक्स के थ्रू आता है। तो यही सब, हेयर ऑयल लगाएगा तो 18%। परसेंट 100 रुपये का हेयर ऑयल रहेगा तो 18 रुपये सरकार को दीजिए। सॉप, साबुन, टूथपेस्ट, एकदम बढ़िया बढ़िया वाला टूथपेस्ट चाहिए हमको एकदम। कौन बोलता है टूथपेस्ट? आप दतमन से कर लीजिए, दतमन ये नीम वाला दतमन तोड़िए, उसको साफ कीजिए दांत, नहीं टैक्स लगेगा, 0% टैक्स लगेगा। लेकिन आप टूथपेस्ट लगाइए, कॉलगेट और पेप्सोडेंट चाहिए तो दो दीजिए 18%। यहाँ पे दो तरह का गलती किया है, स्कूल बैग और फाउंटेन पेन। यहाँ पे मोदी सरकार को रहम दिखाना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी चीज होता है, और इस पे 18% टैक्स लेना सही नहीं है। 18% टैक्स लिया जा रहा है शिक्षा पे। तो हो सकता है कि कल के डेट में अगर मेरा बात पहुंचेगा मोदी जी तक, तो बोलेंगे कि भाई इसको 12% में कर दिया जाए, बहुत महंगा हो जाएगा ना। कलम और बैग वूग पे आप इतना हाई टैक्स ना ले तो ज़्यादा अच्छा। नहीं तो अभी तो ऐसे ही महंगाई हो गया पूरा शिक्षा। तो इस पे थोड़ा सा टैक्स कम लेना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल शिक्षा पे जो भी है वो 18% टैक्स है। अब एकदम और मन करेगा एकदम कार चाहिए, तो कार चाहिए एकदम फॉर्चूनर चाहिए तो दीजिए 28%। सरकार भी थोड़ा सा आपसे हुमच के लेगा ना, क्योंकि भाई आप अब एसी, एयर कंडीशनर 28% दीजिए। च्युइंगम, ऐसे झूठे मूठ के जो चबाते रहता है, दीजिए। मेकअप का सामान एकदम ने, एकदम फेयर लवली, ये वो लिपस्टिक, लड़की लोग का लिपस्टिक फेवर होता है तो 28% जीएसटी भरती है। हाँ, तो मेकअप चाहिए और मोटरसाइकिल चाहिए और कार चाहिए तो आपको जीएसटी पे तो करना पड़ेगा, और हैवी जीएसटी देना होगा 28%। यानी कि मैक्सिमम टैक्स जो लेता है हमसे वो 28% टैक्स लेता है सरकार, वो इस सब में जाएगा ये चीज। अब यहाँ पे कुछ जो है ना चीज,
वो आउट ऑफ जीएसटी है। यहाँ पे ये क्या चीज लिखे हैं ध्यान से देखना, आउट ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाइन, वाइन मतलब दारू, ये सब जीएसटी से बाहर है। जीएसटी से बाहर रखने का मतलब क्या है कि अब सरकार इस पे बहुत कस के एकदम जितना मन रहेगा मनमानी 10 गुना पैसा लेगा। पेट्रोल पे, गैस पे 10 गुना पैसा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे, वाइन पे। मतलब कि अब सोचा कि हम बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे तो इस स्लैब में रखेंगे 28%। और अगर 28% भी जीएसटी लेगा ना, तो पेट्रोल का अगर पूरा खर्चा से लेके जीएसटी 28% ऐड करेगा तो मैक्सिमम 50 से 60 रुपए जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सस्ता हो जाएगा। अभी तो हम लोग पेट्रोल कैसे खरीद रहे हैं, लगभग 110 रुपये, 108 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। तो यानी कि ये सब गैस, गैस अभी 1000 रुपये मिल रहा है हम लोग को। तो ये सब मनमानी है सरकार का ही, कुछ कुछ अपने हाथ में रखा है गवर्नमेंट कि इस पे हमको जितना मर्जी करेगा उतना हम लेंगे। लेना भी चाहिए, कभी कभी सरकार अच्छा काम भी करता है, चलते यहाँ पे ये लेता है कुछ मनमानी, जैसे दारू अभी बिहार में तो खैर बहुत महंगा दारू है, ब्लैक से मिल रहा है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी देखिएगा तो कहीं कहीं 12 रुपये यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट का अलग, घरेलू का अलग, इस टाइप का। गांव गांव वगैरह में जाएगी तो 3-4 रुपये यूनिट मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब पे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, जैसे सुनते हो कभी कभी कि केजरीवाल जो थे दिल्ली में, अब तो खैर केजरीवाल गए काम से, अब तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बन गई है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। तो बीजेपी का सरकार आ गया है दिल्ली में। तो पहले जब केजरीवाल थे तो 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री था। 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी पे कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता था। तो ये आउट ऑफ जीएसटी है। आउट ऑफ जीएसटी जानबूझ के इस चीज को रखा गया, क्योंकि अगर जीएसटी के अंदर रखा जाता ना, किसी का भी जीएसटी के अंदर मैक्सिमम वाला 28% में भी रखा जाता, तो ये बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं हो पाता। इसको महंगा जान के सरकार बनाता है, क्योंकि सरकार को भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। जैसे मैं कोविड-19 में सबको फ्री में इंजेक्शन दिया था, तो कहाँ से देगा, ऑफिस न लेगा, तो पेट्रोल से पैसा लिया, वाइन से पैसा वसूला, इलेक्ट्रिसिटी से, गैस से, ये सब से पैसा वसूला। कभी कभी ऐसा बहुत, जैसे कुछ गरीब लोग को आपको पता होगा तो राशन कार्ड मिलता है, जो कि अनाज मिलता है, हर एक मंथ में 5 केजी फ्री में अनाज मिलता है। ये सब फिर गरीब के लिए उपचार के लिए, यानी कि चिकित्सक के लिए भी उसको कुछ 5 लाख तक का फ्री देता है। बहुत सारा ऐसा सुविधा है जो कि गवर्नमेंट स्कीम लाते रहता है गरीबों के लिए। तो वो सब यहीं से भरपाई कर पाता है कि ताकि ये सब आउट ऑफ जीएसटी है। आपको दिमाग में रखना है कि कुछ ऐसा भी चीज़ है जो जीएसटी से बाहर है। बाकी आप ऐसे देखेंगे ना तो ये ऐसा ऐसा जो आइटम लिखे हैं लगभग लगभग 1200 से 1300 आइटम है। तो आपको मैथ्स में उतना नहीं, बस जीएसटी पढ़ाना था हमको, ये चलते थोड़ा बहुत जानकारी हम दे दिए। ये सब तो इकोनॉमिक्स और जो सीए बनेगा कॉमर्स के लेके, उसको पूरा डाटा याद होना चाहिए कि इस पे कितना टैक्स नहीं है। टोटल 1200-1300 आइटम है। 1200-1300 आइटम में से लगभग 43% से 45% इसी स्लैब में आ जाता है 18% में। यानी कि 18% में 1200 या 1300 जो भी प्रोडक्ट है उसका लगभग 45% प्रोडक्ट इसी रेंज में आता है 18% स्लैब वाला के अंदर। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट 18% स्लैब के अंदर आता है। तो आपको ये बात अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्लैब्स इन इंडिया, इन 0%, 5%, 12%, 18% एंड 25%। और आपको बात ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितना तरह का इंडिया में जीएसटी लगता है।